MathsVaani. So imagine that you're walking around a triangular park और उस triangular park से आप बाहर एक की तरफ एक turn ले लेते हैं. So that turning angle that you make outside the park is actually known as exterior angle. So today let us understand the maths behind this simple turn in MathsVaani. Please do like, share and subscribe before we continue with this video. So let us check. There's a triangle ABC and we have extended the side BC. Extended का मतलब BC को हमने थोड़ा चलाकर बाहर तक ले गए, straight line. So this is known as extended BC. ये इतना, ये जो dotted portion है. Now the angle that is between the side of the triangle and the extended side. मतलब extended side के जो साथ वाली side है triangle की, उसके साथ जो angle बनता है, that is known as exterior angle. So name of this exterior angle is ACD. अब अगर हम AC को extend कर दें, हम किसी भी side को extend कर सकते हैं, तो अगर 3 sides हैं तो 3 exterior angles बनेंगे. तो अगर हम AC को extend करें तो जो ये वाला dotted portion है, ये CE, ये जो adjacent side BC के साथ angle बनाएगी, that is known as exterior angle BCE. इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है. अब देखने वाली बात ये है कि ये क्या एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे. फॉर दैट वी विल जस्ट मूव द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल ABC एंड चेक कि क्या ये हमेशा इक्वल होते हैं. एंड वी कैन क्लियरली सी कि दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ये एक वर्टिकली ऑपोजिट पेयर भी बन रहा है. नाउ फर्दर there is a relationship between the exterior angle and these two angles. यहाँ पर एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो सम है क्या ये इसके इक्वल है. नाउ जस्ट टू वेरीफाई दैट लेट अस कैप्चर दीज एंगल्स इन द एक्सेल शीट. सो द सम ऑफ A and B has been captured over here. The red angle has been captured over here and the pink angle has been captured over here. इस एंगल को भी हम इग्नोर करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो लेट अस सी व्हेन आई एम मूविंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स आर चेंजिंग, बट इवन आफ्टर चेंजिंग ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये दोनों तो वैसे ही वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं तो इक्वल हैं. एंड दिस सम इज इक्वल टू दिस, विच इम्प्लाइज दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द opposite interior angles. So now you know कि जब एंगल बाहर चला जाता है, when it goes outside, ये अकेला नहीं जाता. It takes the sum of two friends with it. Interestingly. अब एक एंगल इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में बन रहा है, ये एंगल 47.4. दिस एंगल जबकि ये ट्राइंगल के बाहर है, वर्टेक्स C पर बन रहा है, बट इसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बुलाएंगे. उसका रीजन because sides of this angle, the arms of this angle are the extended sides, extended side CD, extended side CE. ऐसे एंगल को एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलते. एक्सटीरियर एंगल की जो आर्म्स होती हैं उनमें से एक आर्म एक्सटेंडेड होती है और एक साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है. सो दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, बट दिस इज not an exterior angle. I hope this helped you. Like, share and subscribe and keep loving maths with MathsVaani by Himani. Thank you.